Assalamualaikum students, योर टीचर सैयद ताहिर अली जाफरी अपने चैनल ख़बरदस्त मैथ पैटर के साथ हाज़िर है। जैसा कि आपको मालूम है कि हम एक्सरसाइज 1.3 ऑफ मैट्रिक क्लास फेडरल बोर्ड बुक की जो है वो एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व कर रहे हैं। तो इससे पहले हमने स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.3 के 14 क्वेश्चंस कर लिए और उसके अंदर टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4 जो है वो उस तरह की जो उस टाइप की जो इक्वेशंस थी वो मैंने आपको सॉल्व करवा दी और बड़ी डिटेल के साथ कराई हैं। तो आज हम जो है एक्सरसाइज 1.3 की टाइप 5 जो इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। टाइप 5 और ये जो है अब मैं आपको सिखा रहा हूँ, देख लीजिए इसको सॉल्व करते हैं किस तरह से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 15। इससे पहले कि मैं आपको क्वेश्चन नंबर 15 कराऊँ, इसकी जनरल फॉर्म में आपको बता देता हूँ। इस टाइप की इक्वेशंस हमें मिलेंगी x प्लस ए, x प्लस बी, x प्लस सी, x प्लस डी एंड इज इक्वल टू के। यानी चार इस तरह से ब्रैकेट्स हो सकते हैं और इसको जो है हम अरेंज करेंगे। देखें, अगर ये चारों ब्रैकेट्स जो हैं चूँकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं और अगर आप इसको पूरा मल्टीप्लाई ना भी करें तो x को x से देंगे, एक्स स्क्वायर, फिर उसको देंगे तो x क्यूब, फिर x क्यूब को x से देंगे तो x पावर 4 टाइप की इक्वेशन आ जाएगी जो कि क्वाड्रेटिक नहीं होती। आपको मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है वो 2 होती है, यानी एक्स स्क्वायर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर एक्स पे पावर कुछ ना हो और 1 हो तो वो लीनियर इक्वेशन होती है, लिहाजा एक्स पावर 2 हमें चाहिए होती है। तो हम इसको इन चारों जो ब्रैकेट्स में जो टर्म्स हैं उनको इस तरह से अरेंज करेंगे कि जब उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए। उसको हल करने का तरीका मैं अभी आपको बताने लगा हूँ, उसको आप देख लें। उससे पहले एक चीज़ और देख लें कि इसके अंदर ये कंडीशन हमने फुलफ़िल करनी होगी, a प्लस बी इज़ इक्वल टू सी प्लस डी। यानी जब a और b भी जो है वो ज़ाहिर है कि कांस्टेंट टर्म्स हैं और c और d भी जो है वो भी कांस्टेंट टर्म्स हैं, तो इन a और b को जब हम ऐड करें तो वो c प्लस d के इक्वल आ जाए। तो इस तरह से हमने उसको अरेंज करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर लिख लूँ तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन नंबर 15 में मुझे मिला हुआ है x प्लस 1, उसके बाद है जी x प्लस 3, देन x माइनस 5 एंड x माइनस 7 एंड इज इक्वल टू 192। देख लें इसमें कुछ जब आप कंपेयर करते हैं तो k की वैल्यू कितनी है 192, यानी कांस्टेंट टर्म जो है वो 192 है। यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू c है, d की वैल्यू -5 है और से जो d है उसकी वैल्यू -7 है। अब इसको अरेंज हमने इस तरह से करना है कि a प्लस बी जो है वो c प्लस डी आ जाए। तो देखें स्टूडेंट्स के जब मैं 1 को 3 से ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा 4, और -5 को -7 में जब ऐड करूँगा तो वो आ जाएगा -12, विच इज़ नॉट इक्वल। दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं, तो ये अरेंजमेंट तो ज़ाहिर है गलत है। हमें तो ऐसे लाना है कि a प्लस बी जो है वो इक्वल टू किसके आ जाए, c प्लस डी के। तो अब देखते हैं कि वो क्या तरीका होगा कि अगर मैं x प्लस 1 के साथ x माइनस 5 लिख लूँ, उसके बाद ये x प्लस 3 और उसके साथ x माइनस 7 लिख लूँ इज इक्वल टू 198।
तो देख लें कि -5 में से +1 जाएगा तो क्या बचेगा -4 एंड -7 में से जब +3 निकालेंगे तो वो भी क्या बचेगा -4। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए। तो यानी ये अरेंजमेंट ठीक है। इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि a प्लस बी शुड इक्वल टू c प्लस डी। ए की वैल्यू यहाँ क्या है 1 है, -5 है बी की वैल्यू एंड इज इक्वल टू सी वैल्यू जो है वो 3 है और डी की जो वैल्यू है वो -7 है। तो -5 में से 1 जाएगा तो -4 एंड इज इक्वल टू -7 में से 3 जाएगा तो -4। इसका मतलब ये हुआ कि ये कंडीशन पूरी हो गई कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी सी प्लस डी। इसको अब हम मिटा लेते हैं। अब ये जो दो ब्रैकेट्स हैं, ये वाला ब्रैकेट्स 2 हैं और ये जो है ये 2 ब्रैकेट्स हैं, इनको हम सेपरेटली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। डायरेक्ट मेथड सिखा चुका हूँ। x को x से देंगे x² -5 में से +1 गया तो -4 एंड x और प्लस माइनस माइनस 5 वन द 5 एंड सिमिलरली x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² -7 में से +3 गया तो -4 x लगा देंगे इसके साथ प्लस माइनस माइनस 3 7 द 21 एंड इज इक्वल टू 192। इसके बाद स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें रिमूव करेंगे और टाइप 5 भी एंड क्वेश्चन भी रिमूव कर लेते हैं ताकि हमारे पास स्पेस आ जाए, हम उसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, ये बात यहाँ तक आ गई। अब आप ये देखें यहाँ पे x² -4x है और यहाँ पर भी x² -4x, ये सेम है। उसके साथ कांस्टेंट टर्म जो भी है वो -5 यहाँ पे और यहाँ पे -21 है। तो लेट कर लेंगे, लेट x² -4x इज इक्वल टू y। तो देयरफॉर इसकी जगह तो हम y रख देंगे और -5, यानी वैल्यूज़ जब पुट करेंगे तो y एंड -5। और उसके बाद आप ये कर लीजिए कि ये जो है इसकी जगह फिर आपने y लिख देना है और ये -21 इज इक्वल टू 192। इसको रिमूव करके अब हम इन दोनों ब्रैकेट्स जो हमें मिले हैं y -5 एंड y -22, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। y द y² माइनस का 21y और -5y एंड माइनस माइनस प्लस 5 को 21 से तो 5 वन द 5 एंड 5 टू द 10 105 एंड इज इक्वल टू 192। y² -21y सॉरी, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। -21y एंड -5y, तो दोनों जब ऐड होंगे तो -26y। यहाँ पे +105 एंड -192 इज इक्वल टू 0। ये +192 था, लेफ़्ट साइड पर माइनस हो गया, तो इन दोनों को हम माइनस कर लेंगे। अब यहाँ से माइनस करते हैं, 192 में से 105 को माइनस कर लेंगे तो यहाँ 9 से 1 इधर 1 ले लेंगे तो 12 में से 5 गया तो क्या बचेगा 7, 8 में से 0 गया 8 और चूंकि बड़ी टर्म माइनस की है तो माइनस का 87 बच जाएगा। देयरफॉर y² -26y एंड -87 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। किस तरह से करेंगे ये देख लीजिए कि अगर 87 है तो 87 को उसके फैक्टर्स बनाएं तो 3 to the 6 दो 7 के साथ मिल जाएगा तो 27,
एंड 3 9 द 27। तो बन गए हमारे पेयर्स। देखें, एक 29 आ जाएगा और एक 3। 29 में से 3 जाएगा तो ये 26 बचेगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 87y² माइनस का आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ और इसके जो पेयर हैं वो हम यहाँ पे रखेंगे। तो देयरफॉर y² माइनस, बल्कि इस तरह कर लें कि +3y एंड माइनस 29y एंड माइनस 87 इज इक्वल टू 0। देख लीजिए, 29 में से 3y गया तो 26y, मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 87y² माइनस का आ जाएगा। और ये हमने देखें प्लस का क्यों रखा है, ताकि माइनस के 29 में से +3 माइनस हो जाए तो -26 बच जाए। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन ले लें तो वो y कॉमन आएगा। तो यहाँ बचेगा जी y +3। यहाँ से आप -29 कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा y एंड +3 इज इक्वल टू 0। इस ब्रैकेट को कॉमन ले लीजिए तो y +3 ये कॉमन आ गया तो यहाँ से ये y बचेगा एंड माइनस का इधर से जो है 29 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। इन दोनों को 0 के इक्वल ले लीजिए। y +3 इज इक्वल टू 0 एंड y -29 इज इक्वल टू ऑल्सो 0। यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। तो y की वैल्यू हमने क्या सपोज की हुई थी, x² और -4x। तो y की जगह लिख लें x² -4x और ये +3 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दें तो x² -4x एंड -29 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये जो देख रहे हैं आप 3 1 3, जिस तरह हम फैक्टर्स बनाते हैं हम इसके, तो पहले वाले को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो x² -x -3x +3 इज इक्वल टू 0। देख लीजिए, दोनों को ऐड करेंगे तो ये -4x आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 3x x द x² यानी +x²। इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आएगा तो x -1। यहाँ से -3 कॉमन आएगा तो x -1 इज इक्वल टू 0। नाउ x -1 जो है वो कॉमन ले लें तो यहाँ से x बचेगा और यहाँ से -3 इज इक्वल टू 0। तो x -1 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू x -3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -1 प्लस हो जाएगा राइट साइड पे, तो एक वैल्यू x की 1 आ गई। और इसी तरह से x इज इक्वल टू -3 जो है राइट पे जाकर प्लस, तो ये एक वैल्यू आपको मिल गई +3। अब हम दूसरी इक्वेशन की तरफ चलते हैं। उसके लिए यहाँ स्पेस बनाएंगे और इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो टाइप है, वैसे तो इसकी सारी टाइप बड़ी अहम है, लेकिन ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट टाइप है और अक्सर एग्ज़ाम्स में ये आती है। लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकती है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती है। तो इसको समझने के लिए इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और उसको समझेंगे आप। अब मैं ये वाली इक्वेशन ले रहा हूँ, x² -4x -29 इज इक्वल टू 0। तो ये है जी 29। अब देखें कि 29 के कोई फैक्टर बनते नहीं है हमारे पास। 29 बंदा वही आएगा और तो किसी चीज़ में ये जाता नहीं है। तो ऐसी सूरत में फिर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसकी मदद से हम उसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ आप देख लें कि a की वैल्यू जो x² का कोफिशिएंट है विच इज़ 1, तो a इज़ इक्वल टू 1। b जो x का कोफिशिएंट होता है वो b की वैल्यू होती है विच इज़ -4। एंड कांस्टेंट टर्म जो होती है वो c की वैल्यू होती है एंड विच इज़ इक्वल टू 29। x इज़ इक्वल टू -b
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड होल डिवाइडेड बाय 2a। वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। माइनस अपनी जगह मौजूद है और b की वैल्यू है -4, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -4, क्योंकि b स्क्वायर है तो उसकी जगह -4 स्क्वायर, -4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -29 एंड होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू 1। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। माइनस 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 प्लस, तो लिहाजा ये तो हो जाएगी +4। शुरू में प्लस लिखते नहीं हैं, प्लस माइनस स्क्वायर रूट आ जाएगा जी 4 -4 का स्क्वायर प्लस 16, 4 4 द 16, माइनस माइनस प्लस 4 1 द 4 एंड 4 को 29 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप देखेंगे कि इसको ये आपका आ जाएगा जी, कर ही लेते हैं इसको। 29 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 9 द 36, कैरी 3 आ जाएगा, 4 2 द 8 एंड 3 11 आ जाएगा, यानी 116 आ जाएगा ये। तो इसको लिख देते हैं 116 एंड डिवाइडेड बाय 2 को 1 से कर देंगे तो 2 1 द 2 एंड x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, इन दोनों को ऐड कर लें, 6 + 6 12 का 2 1 1 एंड 1 2 एंड 1 जो कैरी था वो 3 एंड ये 1 ऑलरेडी ऐसे ही आ जाएगा 132 एंड होल डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा जी 2 बंदा, ये 2 मौजूद था तो ये आ गया आपका। ठीक है जी। अब इसको ज़ाहिर है कि 132 के हम देखते हैं कि कोई वो निकलते हैं इसके क्या कहते हैं फैक्टर्स निकलते हैं, तो वो यहाँ चेक कर लेते हैं। 132 के फैक्टर्स बना लें। 2 6 द 12, 13 में से 12 गया, 1 1 इस 2 में मिलेगा तो ये भी 12 है, तो 2 6 द 12, 2 3 द 6 एंड 2 3 द 6। बस ठीक है, मज़ीद चूँकि पेयर नहीं बनेंगे इसलिए करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको लिख लेते हैं x इज़ इक्वल टू 4 प्लस माइनस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 33 होल डिवाइडेड बाय 2। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ आ जाते हैं, इस साइड पे थोड़ी सी जगह बना के इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब आप ये देखें कि जो मैं जैसे कि पहले बता चुका हूँ कि जो चीज़ पेयर बन जाती है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाती है, जो नहीं बनती वो स्क्वायर रूट में ही रहती है। तो देन x इज़ इक्वल टू 4 प्लस माइनस ये 2 बाहर आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 33 एंड होल डिवाइडेड बाय 2। देयरफॉर x इज़ इक्वल टू, इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा तो 2 कॉमन ले लेते हैं। 4 में से 2 कॉमन निकला तो 2 बचेगा, प्लस माइनस ये 2 निकल गया, सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ 33 एंड होल डिवाइडेड बाय 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33। हैंस द सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, आपका जो सॉल्यूशन सेट आ जाएगा वो आएगा जी 1 3 एंड 2 प्लस माइनस अंडर रूट 33। ये आपका स्टूडेंट्स आंसर आ गया और ये हमने क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो सॉल्व कर लिया है। अब हम इस टाइप का जो लास्ट क्वेश्चन है विच इज़ क्वेश्चन नंबर 16, बिल्कुल यही चीज़ है, उसको सॉल्व करते हैं और उसे देखते हैं कि वो किस तरह से होता है सॉल्व। खूब तवज्जो देनी है इसके ऊपर। ये मैं जैसे कि पहले भी बता चुका हूँ कि जो है ये एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको एक्सरसाइज भी इम्पोर्टेंट है और ये टाइप भी बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आती है। तो चलिए जी क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कुछ इस तरह से है,
x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 8 and x plus 5 is plus 360 is equal to 0. तो इसमें वही कंडीशन लाएंगे कि a प्लस बी शुड बी इक्वल टू c प्लस डी। तो देखें इसको अगर अरेंज करें तो -1 और -2 कितना हो जाता है, -3। और यहाँ अगर 5 -8 में से +5 जाएगा तो ये भी कितना हो जाएगा, -3। तो ये पहले से ही हमें अरेंज हुई हुई मिली है। a की वैल्यू कितनी है जी, -1, और b की वैल्यू कितनी है, -2, c की वैल्यू है -8 और d की वैल्यू है +5। तो इसको देख लें, -1 एंड -1 -3 इज इक्वल टू -8 में से 5 जगह निकाल देंगे तो -3। तो इसका मतलब है ये कंडीशन फुलफ़िल हो गई है कि a प्लस बी इज इक्वल टू c प्लस डी। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। वही तरीका है जैसे पहले हमने किया था कि इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। x को x से देंगे तो x² -1 एंड -2 -3x माइनस माइनस प्लस 2/2, ये दोनों को डायरेक्ट हमने मल्टीप्लाई कर लिया। x x² -8 में से +5 जाएगा तो -3, x हम लगा देते हैं इसके साथ, माइनस प्लस माइनस 8 5 40 एंड प्लस 360 इज इक्वल टू 0। तो देख रहे हैं आपके x² -3x दोनों जगह कॉमन है, सेम है। तो इसको हम लेट कर लेते हैं कि लेट x² -3x इज इक्वल टू y। पुटिंग द वैल्यूज़, तो इसकी जगह y पुट करेंगे तो ये आ जाएगा y एंड ये +2 एज इट इज़, और यहाँ पे x² -3x की जगह y पुट करेंगे एंड माइनस ये 40 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। y को y से देंगे तो y², और जी 40 में से +2 जाएगा तो -38 y लग जाएगा इसके साथ, एंड प्लस माइनस माइनस 40 को 2 से देंगे तो 2 0 0 2 4 8 एंड प्लस 360 एज इट इज़ मौजूद है इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इसको आप देख लेंगे थोड़ा सा, ये y² एज इट इज़ -38y भी ऐसे ही आ जाएगा। 360 में से 80 को माइनस करें, 360 माइनस 80, 0 में से 0 0, एक इसमें से लिया 16 में से 8 माइनस करेंगे तो 8 और यहाँ पे 2 रह जाएगा, और चूंकि बड़ी टर्म प्लस की है तो प्लस 280 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, इसके फैक्टर्स भी यानी बना लेंगे हम, बन जाते हैं आसानी से। वैसे तो अगर थोड़ी सी भी कोई मुश्किल पेश आ रही हो तो आप उस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर ये वैसे ही हो रहा है तो आप इसको कर लें। अब 280 के हम फैक्टर्स अगर यहाँ बनाएं तो देखें जी, 280 एंड 2 1 2, 2 4 8 एंड ये 0। उसके बाद क्या आ जाएगा जी, 2 7 14 और ये 0, और उसके बाद 2 3 6 एंड 2 5 10। अब 2 2 4 2 8, और इसके अलावा क्या बन जाएगा कि इसको एक और भी काट लें, 7 5 35। तो देख लीजिए स्टूडेंट्स क्या क्या, अब हम इसको मिला लेंगे ताकि वो हमारे फैक्टर्स बन जाए। अब देखें स्टूडेंट्स के ये दोनों इन दोनों को मिला लें तो 2 2 4 एंड 4 7 28, और बाकी जो ये रह गया है कि ये 2 रह गया है
और एक ये 5 रह गया, इन दोनों को भी यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। देख लें कि 4 7 28 एंड 2 और ये जो 5 रह गया था 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 10। तो आप देख लें कि दोनों को जब 28 को 10 में वो करते हैं, ऐड करते हैं, तो यही 38 आ जाता है, और मल्टीप्लाई जब 28 को 10 से करते हैं तो 280 आ जाता है। तो ये बिल्कुल ठीक बने हुए हैं पेयर, इनको हम बना लेते हैं। इस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ यहाँ की, ठीक है। तो देयरफॉर वाई स्क्वायर माइनस 10y एंड माइनस 28y एंड प्लस 280 इज इक्वल टू 0। दोबारा देख लें, ऐड करेंगे तो 38 माइनस 38y आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 280 10 280 वाई स्क्वायर। इसमें से क्या कॉमन लेंगे जी, y कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से बचेगा वाई स्क्वायर में से y गया तो y एंड माइनस 10। यहाँ से माइनस 28 कॉमन ले लें तो ये y और माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये कॉमन ले लीजिए तो y माइनस 10, तो यहाँ से y बच जाएगा और माइनस यहाँ से 28 बचेगा, इज इक्वल टू 0। दोनों को आप 0 की इक्वल ले लें, y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 28 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू पुट कर लीजिए। y की क्या वैल्यू हमने सपोज की थी, y की वैल्यू हमने लेट की है जी एक्स स्क्वायर माइनस 3x। देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये इस y की जगह, और ये माइनस 10 एज इट इज़ इक्वल टू 0। और यहाँ भी एक्स स्क्वायर माइनस 3x और ये माइनस 28 इज इक्वल टू 0। यहाँ से थोड़ा सा हम इसको रिमूव करके पहले एक इक्वेशन को सॉल्व कर लेता हूँ, यानी वाई स्क्वायर 3x एंड माइनस 10 को। तो ये आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो इसको जब आप काटते हैं तो ज़ाहिर है देख रहे हैं आपके इसकी कोई फैक्टर बनेगी नहीं, यानी 10 के जो है 2 5 होगा तो 5 हाँ बन सकते हैं जी, बिल्कुल बन सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस आपके पास आ जाएगा जी 5x एंड प्लस 3x और माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने बता देता हूँ आपको, जब 10 के हम फैक्टर बनाए थे तो 2 5 10, 5 में से 2 निकालेंगे तो वही 3 बच जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 10 वाई स्क्वायर रखेंगे। तो हाँ, इस जगह जो है वो प्लस 2x, ठीक है जी, माइनस 10। अब इसमें से क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 5, यहाँ इन दोनों में से प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 एंड इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x माइनस 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से x बचेगा और यहाँ से प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों को आप ले लें 0 के इक्वल, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। माइनस 5 राइट साइड पे प्लस हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 5, ये वैल्यू आ गई, और ये प्लस 2 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा तो x इज इक्वल टू माइनस 2। ये दो वैल्यूज़ आ गई हैं जी। अभी हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। इसको आप सब मिटा दें, इसकी अभी फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं है। तो 28 को देखते हैं कि क्या इसके फैक्टर बनेंगे जी। 28 2 1 2 4 एंड 2 7, इन दोनों को मिला लें तो
ये 4 हो जाएगा, तो ज़ाहिर है 7 और 4 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 28, 7 में से 4 जाएगा तो 3x आ जाएगा। तो इसकी ये पेयर बना लेते हैं हम यहाँ पे, एक्स स्क्वायर और माइनस 4x, और उसके बाद यहाँ नहीं बल्कि यहाँ पे प्लस 4x और माइनस 7x एंड माइनस 28 इज इक्वल टू 0। इसको क्यों हमने माइनस रखा, क्योंकि हमें यहाँ पे माइनस की टर्म बचानी है। तो जब माइनस 7x में से प्लस 4x जाएगा तो माइनस 3x, और दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 4 7 द 28 x x द एक्स स्क्वायर, जो कि इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आ जाएगा। यहाँ से x कॉमन ले लें तो x प्लस 4, यहाँ से माइनस 7 कॉमन ले लें तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये x प्लस 4 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 4, और यहाँ से x बच जाएगा और माइनस ये जो है 7 बचेगा इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 7 आल्सो इक्वल टू 0। अब इसको इस वाली साइड को मैं मल्टीप्लाई करूँगा, सिर्फ इसके जो बॉक्स बने हुए हैं जो हमने आंसर निकाले हैं वो मैं रहने दूँगा, क्योंकि हमें सॉल्यूशन सेट लिखने में ये हमें काम आएगा। तो ये मैं इतना हिस्सा इसका रिमूव कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगी। ये थोड़ा सा बढ़ गया, चलो इसमें। अच्छा जी, अब x ये प्लस 4 है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो x इज इक्वल टू माइनस 4। एक तो ये वैल्यू निकल गई, और ये माइनस 7 राइट साइड पर जाके प्लस 7, x इज इक्वल टू प्लस 7, ये वैल्यूज। देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू क्या क्या है जी, -4, -2, 5 एंड 7। ये क्योंकि हम जो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो ज़ाहिर है -4 स्मॉलेस्ट है इसके अंदर, उससे जो ग्रेटर है वो -2 है, फिर उससे ग्रेटर 5 है प्लस, और फिर सबसे ग्रेटर जो है वो +7 है। तो ये हमारा आंसर आ गया। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। इसकी पांचों टाइप्स मैंने आपको समझा दी हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो मैंने ख़ुद सॉल्व करवा दिए हैं। कोशिश यही की है कि बहुत ही कम क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ दिए जाएं ताकि उसकी आप प्रैक्टिस करें, ताकि उस स्पून फीडिंग भी ना हो सके और आप उसकी प्रैक्टिस भी करें। अगर नहीं आता तो फिर भी आप मुझे फीडबैक में कहेंगे, कमेंट्स करेंगे, तो मैं आपको मज़ीद भी क्वेश्चन करा सकता हूँ। लेकिन फ़िलहाल हमारी एक्सरसाइज 1.3 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.4 करेंगे और उसको देखेंगे कि वो कैसे सॉल्व होती है। इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिए। मेरी काविश आपको पसंद आई है तो इसको मेरे चैनल ज़बरदस्त मैथ पेंटर को सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। इसके साथ ही अपने टीचर ताहिर जाफरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।